कुछ दिनों पहले दो मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच बिजनेस स्कैम को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसने अब एक वॉर का रूप ले लिया है। पहले तो ये कंट्रोवर्सी सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये मामला पूरा कोर्ट तक पहुंच चुका है। बहुत से लोग इस वक्त संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही बहुत से लोग विवेक बिंद्रा के साथ खड़े हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई और इस कंट्रोवर्सी में गलती किसकी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर बिग फोर ऑयल करें। जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए। मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक देखा और काफ़ी बड़े यूट्यूबर है वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। और मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस तो बेस है ना, जस्ट मैं आपको। वैसे तो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच दोस्ती काफ़ी अच्छी रही है और संदीप माहेश्वरी ने अपने शो पर विवेक बिंद्रा को बुलाया भी था और उस शो में विवेक बिंद्रा ने अपने बिजनेस को डिस्कस भी किया था और उस टाइम संदीप माहेश्वरी को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाल ही में संदीप माहेश्वरी ने भी अपनी बिजनेस मास्टरी क्लास की शुरुआत यूट्यूब पर की है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसी सेशन के दौरान दो लड़के खड़े होते हैं और वो बताते हैं कि उनके साथ एक बिजनेस स्कैम हुआ है, जो कि यूट्यूब के एक बड़े बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब संदीप माहेश्वरी इसे डिटेल में पूछते हैं तो उनमें से एक लड़का कहता है कि उससे 50,000 रुपये चार्ज किए गए थे बिजनेस स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए, लेकिन उन्हें बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई गई बल्कि उन्हें सेल्स पर्सन बना दिया गया और उन्होंने ये सिखाया कि इस बिज़नेस को दूसरों को कैसे सेल करना है। वहीं दूसरे बंदे ने कहा कि इस बिज़नेस में सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को जाल में फंसाना होता है ताकि वो कोर्स परचेज कर लें, जिससे कि उनके द्वारा दिए गए पैसे से इनका कमीशन बन सके। वैसे जब ये वीडियो रिलीज हुआ था तो इस वीडियो में कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया गया था। संदीप माहेश्वरी ने किसी भी एक पॉइंट पर विवेक बिंद्रा का नाम इसमें यूज़ नहीं किया था, लेकिन फिर भी विवेक बिंद्रा को ये समझ में आ गया कि बात उनके बिजनेस की हो रही है और इसीलिए विवेक बिंद्रा की टीम ने उस वीडियो को हटाने के लिए इन्हें धमकी भी दी और लीगल नोटिस भी भेजा। इस बात की जानकारी संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के जरिए दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये वीडियो हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं हटाने वाला। हालांकि अभी भी संदीप माहेश्वरी ने कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम अपनी कम्युनिटी पोस्ट में नहीं दिया। इसके बाद विवेक बिंद्रा भी एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं और उसमें वो संदीप माहेश्वरी का नाम लेकर उन्हें चैलेंज करते हैं कि अगर आपको मेरे से कोई भी दिक्कत है या आपके कोई भी सवाल हैं तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे अपने ऑफिस में बुलाइए और मैं उसका ऑनेस्टली जवाब दूंगा। इसके बाद विवेक बिंद्रा का एक वीडियो आने वाला होता है जिसका थंबनेल होता है बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक, और इस वीडियो की टाइमिंग करीब 7 से 8 बजे की रखी जाती है। विवेक बिंद्रा के इस पोस्ट के बाद संदीप माहेश्वरी एक और कम्युनिटी पोस्ट करते हैं और उसमें विवेक बिंद्रा की 3 गलतियां पॉइंट आउट कराते हैं। पहली गलती में वो बताते हैं कि मैंने अपने वीडियो में कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम यूज ही नहीं किया था। मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना चाह रहा था, मैं उन सभी बिजनेस को टारगेट करना चाह रहा था जो इस तरह से लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं। दूसरी गलती पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने कहा कि विवेक बिंद्रा की टीम मेरे ऑफिस, मेरे घर पर आ रहे हैं। मैं विवेक बिंद्रा से आज तक नहीं मिला हूँ, बस एक बार मेरी टीम ने जब उन्हें कांटेक्ट किया था तब शो के दौरान मेरी उनसे बात हुई। ना तो ये मेरे दुश्मन हैं और ना ही मेरे दोस्त हैं, फिर इस तरह का काम वो क्यों कर रहे हैं, वो मुझे क्यों डरा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तीसरे मिस्टेक में संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा के अपकमिंग वीडियो को टारगेट करते हैं जो कि उसी शाम को आने वाली थी, जिसमें वो लिखते हैं कि वह कुछ प्लानिंग कर रहा है जो कि बिल्कुल इमैच्योर है। इसके बाद शाम को विवेक बिंद्रा का वीडियो रिलीज होता है। इस वीडियो में विवेक बिंद्रा कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने भी मेरी तरह मास्टरी क्लास स्टार्ट की है, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते हैं, इस वजह से उन्होंने इस तरह का वीडियो बनाया ताकि उन्हें व्यूज़ मिले। इसके अलावा उन्होंने संदीप माहेश्वरी के फोटो बिजनेस को टारगेट करते हुए कहा कि वो आम लोगों से 10,000, 20,000, लाखों रुपए चार्ज करते हैं एक फ़ोटो के, जो कि मार्केट में आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएंगी। और इसके बाद वो अपने 10 डे MBA कोर्स को लॉन्च करते हैं और उसका पहला सेशन लेते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि MBA करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगाना ही होगा। 10 दिन में कोई MBA प्रोग्राम नहीं होता है। विवेक बिंद्रा के इस वीडियो के बाद संदीप माहेश्वरी भी अब एक नई वीडियो डालते हैं और इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा पर पूरी तरह से अटैक करते हैं और उनके इस बिजनेस को पूरी तरह से स्कैम बता देते हैं और साथ ही RBI की गाइडलाइंस भी बताते हैं कि कौन कौन से बिजनेस स्कैम की कैटेगरी में आते हैं और किस तरह से अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो वो स्कैम है, जो कि वो RBI गाइडलाइंस को पढ़ के लोगों को बता रहे होते हैं। इसके साथ वो अपील करते हैं कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई भी बिजनेस इन्होंने किया है
तो आप हमें ईमेल पर कांटेक्ट करें और अपनी फ़ीस की रिसिप्ट भी उसमें लगाएं। हमारी टीम उसे वेरीफाई करेगी और जब आप जैसे बहुत से लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़िया लॉयर हायर करेंगे और विवेक बिंद्रा की कंपनी पर केस फाइल करेंगे। इसके बाद संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि आप सभी लोग ट्विटर पर #स्टॉप विवेक बिंद्रा को ट्रेंड करवाएं, जिससे कि गवर्नमेंट का ध्यान इस पर जाए और गवर्नमेंट विवेक बिंद्रा के इस बिजनेस पर ध्यान दे और इस पर कोई लीगल एक्शन ले। इसके बाद विवेक बिंद्रा का कोई भी वीडियो सामने नहीं आता, क्योंकि विवेक बिंद्रा अब इस कंट्रोवर्सी में पूरी तरह से फंस चुके थे। और इन्हें एक और बड़ा झटका तब लगता है जब इनका हाल ही में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अपनी वाइफ को पीट रहे होते हैं और इसके बाद इनकी वाइफ का भाई इन पर FIR कर देता है, जो विवेक बिंद्रा को और भी ज़्यादा मुश्किल में डाल देता है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी का एक और वीडियो यूट्यूब पर आता है जिसका टाइटल होता है MLM स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो के एक दिन के बाद संदीप माहेश्वरी एक बार फिर से कम्युनिटी पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि विवेक बिंद्रा ने मेरे खिलाफ कोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया है ताकि मैं अपने वीडियो को डिलीट कर दूं। लेकिन जब कोर्ट ने मेरे लॉयर की बात सुनी कि मेरा वीडियो सही है तो उन्होंने बिना मेरे किसी रिटन स्टेटमेंट के कहा कि आपको वीडियो हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ऑनरेबल कोर्ट ने शांति बनाए रखने के लिए दोनों ही पार्टी को कहा कि कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं पोस्ट करेगा जब तक कि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बाद विवेक बिंद्रा अपने 10 डे MBA का 3rd लेक्चर 31 दिसंबर को रिलीज़ करते हैं, जिसके थंबनेल में वो लिखते हैं एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज। इसके बाद उस वीडियो के शुरू में वो कहते हैं ये स्कैम तो चलते रहेंगे, मैं बातों से नहीं अपने काम से इन्हें जवाब देने वाला हूँ। उसके बाद वो अपना क्लास लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद संदीप माहेश्वरी एक बार फिर से कम्युनिटी पोस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज नाम की वीडियो रिलीज करने से कुछ नहीं होने वाला, गरीब लोगों का पैसा आप वापस कर दो, सारी कंट्रोवर्सी खत्म, भगवान आपको विवेक दे। इसके कुछ दिन के बाद फिर से संदीप माहेश्वरी एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं जहां वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आते हैं और उसमें लिखा होता है कि कोई भी MBA कोर्स 10 दिन में नहीं हो सकता है, इसलिए जो भी लोग MBA कोर्स 10 दिन का चला रहे हैं उन्हें तुरंत ही ये कोर्स बंद करना होगा। वैसे तो इस पोस्ट को डालने का मेन टारगेट था विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करना, तो अब तक इस कंट्रोवर्सी में ये सब चीज़ें हुई हैं। अब रही बात विवेक बिंद्रा के स्कैम की, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या वाकई में विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है। तो जैसा कि विवेक बिंद्रा का कहना है कि उन्होंने अपना ये बिजनेस उन लोगों के लिए स्टार्ट किया था जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जिनकी दिलचस्पी बिजनेस करने में है, उन्हें स्ट्रैटेजी हम सिखाते हैं। इसके लिए हमने IBC बनाया था, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो कि उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें बिजनेस वाकई में सीखना है और वो करना चाहते हैं। उन्हें हमारी टीम जाकर बिजनेस सिखाएगी कि कैसे बिजनेस करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको लगानी है। लेकिन जैसा कि संदीप माहेश्वरी के वीडियो में उन दोनों ने बताया कि उन्होंने पैसे तो पे किए लेकिन उन्हें बिजनेस नहीं सिखाया गया, बल्कि इसी बिजनेस को आगे दूसरों को कैसे बेचना है ये सब सिखाने लगा गया। अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो ये पूरी तरह से स्कैम है और इस तरह के स्कैम MLM स्कैम या फिर पिरामिड स्कैम के नाम से जाने जाते हैं। और अगर इन दोनों की बात में सच्चाई है तो विवेक बिंद्रा को इस पर एक कड़ा एक्शन लेना होगा। अगर विवेक बिंद्रा गलत नहीं है तो उनके टीम में कोई ना कोई तो ऐसा है जो ये स्कैम करवा रहा है और उन्हें एक प्रॉपर एक्शन इस पर लेना होगा ताकि आगे इन फ्यूचर इस तरह के स्कैम लोगों के साथ ना हो सकें। और साथ ही विवेक बिंद्रा को हर किसी के पैसे वापस करने होंगे जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच बिजनेस स्कैम को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो कहाँ तक पहुँची है। अब स्कैम क्या होता है, ये कितनी तरह के होते हैं, बिजनेस स्कैम क्या होता है, इस पर मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ आप समझ पाएंगे कि आखिर ये स्कैम क्या होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के और नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तो जल्द मिलेंगे हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।